Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM.
अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में। ऐ मेरे वाहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। जाए होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे। ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बस में कौन है में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है, और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे रात के आखिरी पहरों में जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वर और इसी गुमा के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। जी हाँ, बज़्म सुखन जिसे हम और आप गुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। 2:15 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि सुबह के 4 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही रवा दवा रहता है, आपके साथ होने के एहसास के मौजूद के साथ। एहसास मौजूद रहे तो जिंदगी में हैरानाई बाकी रहती है। शेर था ना कि रात का आखिरी पहर जारी है, अब मेरे जागने की बारी है। सुबारी के एतबार से जुमातुल मुबारक की रात आपकी खिदमत में हाजिर, और उन दोस्तों को भी जो पाकिस्तान में हैं, और उन मोहतरम दोस्तों को भी जो दरियारे गैर में बैठे इस ट्रांसमिशन में, इस बज़्म सुखन में, जिसे ये जो मैं कहता हूँ ना कि हम गुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। तो इस बज़्म सुखन के बहुत दफ़ा नाम भी चेंज हुए, तब्दीली आ जाती है। कभी यही बज़्म सुखन गज़ल बहाना करूं के नाम से हुआ करती थी इन्हीं पहरों में, फिर गुंचा शौक हुआ, तो नाम बदलते रहते हैं, नाम भी बदलते रहते हैं, आवाज़ें भी बदलती रहती हैं। बज़्म सुखन तरतीब देने वाले, सजाने वाले, बनाने वाले, माइक में इस तरफ से बोलने वाले भी बदले जाते हैं, और सुनने वाले भी तब्दील हो जाते हैं। बस वक्त ऐसा ही है, इन सारी बातों ने होना होता है, तब्दीली ने अपना रंग जमाना होता है। यही जिंदगी है और इसी में इसकी खूबसूरती है। आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कल कोई और प्रोग्राम करेगा, कोई और सुनेगा। महाराज सुनाइए, आप कैसे, मिजाज कैसे? जी हाँ, मौसम में तब्दीली आ गई है, रातें लंबी होती जाती हैं इन मौसमों में।
ये भी तो तब्दीली है ना, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें बड़ी लंबी हो जाती हैं। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप हमारी दुआओं में शामिल रहते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। क्या शेर था कि सुखन पे एतबार कर लिया गया, दुआ पे इन्हिसार कर लिया गया, रुको के जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया। और बस तीन चार ही अशार याद रहते हैं गजल के। वो था कि मत पूछ हमसे मौसमों का मुआजरा, मत पूछ हमसे मौसमों का मुआजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। आने जाने की बात हो रही थी और मौसमों का हवाला भी ऐसे ही है। मौसम कोई भी हो, वक्त कैसा भी हो, इंसान को मुयसर आ जाए या उससे शिकायत हो, लेकिन वो गुजारना पड़ता है। वक्त जैसा भी हो, मुश्किल वक्त भी आ जाते हैं, आसानी के वक्त भी आ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में गम भी है, खुशी भी है। शायद वक्त एक जैसा होता, लेकिन आपको मुयसर आने की बात है। आपको कोई बातें अच्छी लगती हैं, कभी कभार उन्हीं बातों से आपको शिकायत होती है, उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आपकी जिंदगी गुजरती है, शिकवे शिकायतें चलती हैं। लेकिन इस सारे मामले में आपको माहौल को साजगार बनाना पड़ता है, और साजगार तो कोई भी चीज नहीं होती, आपको बनानी पड़ती है। सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं ढल सकती। मौसम अपनी मर्जी से आएंगे, फिर लोगों के मिजाज बदले जाएंगे, बदलते रहेंगे। साजगार आपको बनाना पड़ेगा। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद
जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। कहीं तो बीते कल की जड़ें दिल में ही उतर जाती हैं, कहीं जो धागे टूटे तो मालाएं बिखर जाती हैं। कोई दिल में जगह नहीं बातों के लिए रखता है, कोई अपनी पलकों पर यादों के दिए रखता
सभी मसरूफ हैं दुनिया तुझे अपना बनाने में, सभी मसरूफ हैं दुनिया तुझे अपना बनाने में, सो हम भी मुनहमक रहते हैं एक किस्सा बनाने में। अनवर जावेद हाशमी साहब ने लफ्ज का इस्तेमाल देखें, मुनहमक, बहुत मसरूफ रहना। सभी मसरूफ हैं दुनिया तुझे अपना बनाने में, सो हम भी मुनहमक रहते हैं एक किस्सा बनाने में। बनाना चाहता तो कूजा कर क्या कुछ बना देता, यकीनन मसलहत होगी हमें ऐसा बनाने में, जिसे खुशकामती पर नाज हो आईना वो देखे, क्या करता नहीं ताखीर आईना बनाने में। फिर रखे नक्काश फितरत अपने कारिंदों को सरगर्दां, कहीं सहरा बनाने में कहीं दरिया बनाने में। सदी तब्दील होती देख लें शायद मेरी आंखें, सदी तब्दील होती देख लें शायद मेरी आंखें, मुकद्दर को भी है दरकार ये अरसा बनाने में। सभी मसरूफ हैं दुनिया तुझे अपना बनाने में। बहुत मुख्तलिफ एहसास है अनवर जावेद हाशमी साहब के जहन में, एक मुख्तलिफ ख्याल को अल्फाज पहनाए। और ऐसा ही होता ना कि हम अपना बहुत सारा वक्त दुनिया को अपना बनाने में लगा देते हैं और फिर अपने आप से शिकायत करते हैं कि हमने वक्त ज़ाया किया है। अभी अनवर सलीम साहब की हमदिया अशार में आपको पढ़ के सुना रहा था, बज़्म सुखन के आगाज में वो था भी यही कि ज़ाय होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। और ऐसे ही होता है, पहले हम खुद अपना वक्त बर्बाद करते हैं और खेल तमाशा बनते हैं, फिर हमें अपने आप से गिला शिकवा होता है। होना अपने आप से चाहिए, लेकिन हम गिला शिकवा दुनिया वालों से करते हैं। दुनिया वालों की बातें मानेंगे तो खेल तमाशा तो बनेगा। ये तमाशा ही तो है, अगर तमाशा नहीं है तो फिर ये कैसी बात है कि एक ही एहसास से हम खुश होते हैं, एक ही घड़ी से, एक ही वक्त से, एक ही लम्हे से, एक ही लम्हे को समेट समेट के रखते हैं कि दुनिया में, ये हमारी उम्र में, हमारी जिंदगी में सबसे कीमती लम्हा है। वही हमारी याद का हवाला होता है। फिर जब वक्त गुजर जाता है, फिर वही लम्हा हमें कुरेदना शुरू कर देता है। हम कुर्ते रहते हैं उसी एक लम्हे की मौजूदगी में। वही वक्त जिसके हम गुन गाया करते थे, हमें वक्त सबसे ज्यादा जिंदगी में मुयस्सर आया था, फिर वही गुजरने वाला वक्त एक परेशानी और उलझन का सबब बन जाता है। रात के इन आखिरी पहरों में हम उन्हीं यादों से जान छुड़ाते रहते हैं। ये क्या खेल तमाशा है, ये क्या एहसास है, ये क्या जज्बा है, ये कैसे लोग हैं जो मौसमों की तरह बदल जाते हैं, मिलते हैं फिर गुम हो जाते हैं। फिर अहमद बुखारी लिखते हैं कि समंदर हूं ये सब सैलाब मेरे, समंदर हूं ये सब सैलाब मेरे, मेरे चारों तरफ गिरदाब मेरे, खराबों में शिकस्ता मकबरे हैं कि बिखरे हैं ख्याल व ख्वाब मेरे, कभी तो खिल सरे शाख तमन्ना, कभी तो मिल मुझे माहताब मेरे, मेरी महरूम आंखें पूछती हैं, मेरी महरूम आंखें पूछती हैं ये मंजर क्यों हुए खूनाब मेरे, कोई दीवार गिरिया ढूंढता हूं कि दरिया
हो चले पायाब मेरे। तेरी नजरों में बेकीमत ही ठहरे, तेरी नजरों में बेकीमत ही ठहरे मेरे आंसू दुरे नायाब मेरे। समंदर हूं ये सब सैलाब मेरे। खलील जिब्रान ने लिखा था कि ये लोग जिस्म के अलग अलग आज़ा का इलाज करते हैं। ये लोग जिस्म के अलग अलग आज़ा का इलाज करते हैं और ये भूल जाते हैं कि बीमारी का ताल्लुक पूरे जिस्म के साथ है। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चाँद सा मिला। हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया बे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा चेहरा है तेरा रूहानी। हाँ तुझको मैं अपनी आजा मेरी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी इस ज़मीं को कर दूं मैं आसमानी। जिंदगी रोक दूं मैं अब तेरे सामने, पल दो पल छोड़ के तू मेरे साथ में। टूटा जो कभी तारा सजना बे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया बे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा बे, मुझसे भी हंसी तू, तेरा ये प्यार है। हाँ इतनी भी हंसी मैं नहीं
कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिल आवे। तू मिले तो जाने ना दूंगी वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, आमिर बात कर रहे हैं। जी आमिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है? कैसे हैं सजाद भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ सही आ रही है। मैं जब बोलता हूँ तो वो रिफ्लेक्ट होती है। आप बात कर लें। अब भी रिफ्लेक्ट हो रही है? जी अभी भी हो रही है। आप गजल शामिल करें, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, मैं नहीं बोलता। मेरे ख्याल में तो अब नहीं आनी चाहिए थी, अब तो हम टेरेस में आ गए। इरशाद इरशाद। आज आप मौसम की बात कर रहे थे तो हमने सोचा एक वो अदीम हाशमी की एक गजल है जनाब, वो शामिल कर देते हैं। इरशाद। बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। आहा। बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। हर एक जानिब तेरा गम है, कभी मिलने चले आओ। हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है। हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है। हमारी आंख भी नम है, कभी मिलने चले आओ। मेरे हमरा अगरचे दूर तक लोगों की रौनक है। मेरे हमराह अगरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हें तो इल्म है मेरे दिले वहशी के जख्मों को। तुम्हारा वस्ल मरहम है, कभी मिलने चले आओ। अंधेरी रात की गहरी खामोशी और तन्हा दिल, दिए की लौ भी मध्यम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हारे रूठ के जाने से हमको ऐसा लगता है, मुकद्दर हमसे बरहम है, कभी मिलने चले आओ। हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है, तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ। ये सैयद अदीम हाशमी की एक गजल थी। और सजाद भाई जी एक वो अहमद फराज की है, अब के क्या नाम, जिस सिमत भी देखो नजर आता है कि तुम हो। इसकी जमीन पे एक अहमद सलमान ने एक छोटी सी नज़म लिखी है, वो आपको हम सुना दें। इरशाद। आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, आवाज़ सही है। अभी अदीम हाशमी की बात हो रही थी तो उनके चंद अशार सुन लें कि दिया उसने मोहब्बत का जवाब आहिस्ता आहिस्ता। दिया उसने मोहब्बत का जवाब आहिस्ता आहिस्ता। खिले होंठों की टहनी पर गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब जनाब कैसे हैं? क्या हाल चाल है जनाब? अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम। पेशावर से बात करें आप? जी नौशहरा से बात कर रहा हूँ, मुमताज जफर अर्ज कर रहा हूँ। जी मुमताज जफर साहब, आप ठीक हैं?
अल्लाह का करम है जी। आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का बड़ा करम उस्ताद को जिंदगी कैसे गुजर रही है जी? बड़ा बड़ा एहसान उस्ताद मालिक का। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश खुरम और सेहतमंद रखे। जी हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। नौशहरा से प्रोग्राम में शामिल थे, आपको बहुत शुक्रिया। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101 और कोड हुआ करता है उन दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। 051 का 051-111-000-101। जी हाँ, 051-111-000-101। दिया उसने मोहब्बत का जवाब, आहिस्ता आहिस्ता खिले होंठों की टहनी पर गुलाब, आहिस्ता आहिस्ता। और शेर है कि बढ़ा महताब की जानिब सहाब, आहिस्ता आहिस्ता। अदीम उसने भी ढलकाया नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। सबक पढ़ना नहीं साहिब, सबक महसूस करना है। सबक पढ़ना नहीं साहिब, सबक महसूस करना है। समझ में आएगी दिल की किताब, आहिस्ता आहिस्ता। कहीं तेरी तरफ उजलत में कुछ शामें न रह जाएं, कहीं तेरी तरफ उजलत में कुछ शामें न रह जाएं। चुका देना मोहब्बत का हिसाब, आहिस्ता आहिस्ता। वो सारे लम्स चाहत के जरूरत में जो मांगे थे, वो सारे लम्स चाहत के जरूरत में जो मांगे थे, वो वापस भी तो करने हैं जनाब, आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ दिन लगेंगे दीद की तकमील होने में, अभी कुछ दिन लगेंगे दीद की तकमील होने में। बनेगा चांद पूरा महताब, आहिस्ता आहिस्ता। वही फूलों की लड़ियां नीलकों सी नीम तारीखी, वही फूलों की लड़ियां नीलकों सी नीम तारीखी। सुनाया मुझको फिर उसने वो ख्वाब, आहिस्ता आहिस्ता। वो चेहरा सहन की दीवार के पीछे से यूं उभरा, सहर के वक्त जैसे आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। हदीम आहिस्ता आहिस्ता जवानी सब पर आती है, मगर जाता नहीं अहदे शबाब, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कॉल कर दीजिए उसका। जी हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं। ये 2 दिन से कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है सर, आवाज जो है वो अचानक गायब हो जाती है। अच्छा। और काफी देर गायब रहती है, फिर आ जाती है 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट, फिर 1-2 मिनट के लिए गायब हो। तो कल तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम थी, आज माशाल्लाह कुछ गुजारा है जी। चले तो थोड़ा सा इस पर जरा सा अपने टेक्नीशियन साहिबान को मोहतरम को कह दीजिएगा कि थोड़ा सा हम तो दूर से सुनने वाले हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा ठीक कर दें। चले, मैं देखता हूँ कि इस्लामाबाद जो आपका नौशहरा है वो कौन से ट्रांसमीटर से ट्रांसमिशन जाती है, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कन्वे कर देता हूँ मैसेज। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या मोहतरम, ये 1-2 छोटी-छोटी गजलें हैं, अच्छा, वो पेश करता हूँ। अच्छा, और इसमें कुछ सिकम हुई तो माफी चाहता हूँ, अभी मैं अपने मकसद भी हूँ। नहीं सर, कोई ऐसा मसला सर, गलती हो जाती है तो आप तस्दीक कर देते हैं, कोई बात नहीं, मुझे खुशी होती है। कोई ऐसा प्लीज अर्ज है कि सफर शुरू है वहशत तमाम करता हूँ, सफर शुरू है वहशत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। ये फैसल अजमी का कलाम है और
ये शेर है कि सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, वसीयत है ना। नहीं, मेरे पास तो असल में बात यह है कि वसीम अजमी साहब की भी मुझे किताब नहीं मिलती, वो ये है कि मुझे उससे लेना पड़ता है मोबाइल से, और वहाँ पे अक्सर गलतियाँ होती हैं। ये है कि सफर शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समुंदर के नाम करता हूँ। हाँ, कहो सितारा-ए शब से कि हौसला रखे, आहा, कहो सितारा-ए शब से कि हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम कर। बिल्कुल सही, शुक्रिया जी। कहो सितारा-ए शब से कि हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं। आहा, बहुत अच्छा शेर है। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले काम करता हूँ। मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ, और मुझे अब अपने जजीरे की सिमत जाना है। बहुत अच्छा शेर है। मुझे अब अपने जजीरे की सिमत जाना है। मुझे अब अपने जजीरे की सिमत जाना है, जहाँ मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। जहाँ मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। और एक दूसरी गजल है कि अपने दुश्मन को नजर से निकला, अपने दुश्मन की नजर से निकला, मैं दुआ ओढ़ के घर से निकला। अपने दुश्मन की नजर से निकला, मैं दुआ ओढ़ के घर से निकला। मुझ में शाखें थी कफन की सूरत, हाँ, मुझ में शाखें थी कफन की सूरत, जब मेरा जिस्म शजर से निकला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। मुझ में शाखें थी कफन की सूरत, जब मेरा जिस्म शजर से निकला, और फूल ही फूल नजर आए थे। हाँ। फूल ही फूल नजर आए थे, फिर लहू दीदाए तर से निकला। हाँ। फूल ही फूल नजर आए थे, फिर लहू दीदाए तर से निकला, और आसमां देख रहा था मुझको। हाँ, मैं जमीन चूम के घर से निकला। हाँ। शुक्रिया जी। आसमां देख रहा था मुझको, हाँ। मैं जमीन चूम के घर से निकला, और जिंदगी है कि तमाशा। अब यहाँ पे जो शायर है उसका नाम है, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास नहीं है। नहीं, जिंदगी है कि तमाशा फैसल। अच्छा, फैसल से, ये भी फैसल अजमी साहब की बहुत खूबसूरत गजल है। जिंदगी है कि तमाशा फैसल जी, समर का, जिंदगी है कि तमाशा फैसल, पेड़ का बीज समर से निकला। ये देखे ना, बीज बड़ी अजीब सी, ये किसी को ख्याल नहीं आता ना मुमताज जफर साहब, कभी इस बात पे आपने गौर किया होगा, इतना बड़ा पेड़ होता है, वो फल देता है, उसके फल से बीज निकलते हैं, बीज से फिर वही दरख्त उगता है। तो उन्होंने ये जैसे जिंदगी है कि तमाशा फैसल, हाँ, पेड़ का बीज समर से निकला। तो जिंदगी। एक पूछना चाह रहा था, अर्ज कर रहा हूँ कि ये फैसल अजमी या इस तरह की किताबें मैं तो लाहौर भी लिख चुका हूँ, उर्दू बाजार में भी मैंने कोशिश किया, यहाँ से जो हमारा डीलर जाता है बुक्स वाला, मैंने कहा यार कहीं से पैदा कर दो, तो नहीं लाया। ये कहाँ से मिल जाएंगी कोई ऐसी 2-4 किताबें? मेरा ख्याल है कि आपको इन किताबों के बारे में मैंने ऑन एयर भी बताया है, मैं आज फिर बता देता हूँ। मैं तो इसलिए बताता नहीं हूँ कि शायद लोग बार बार। आपने फरमाया था कि ये किताबें मेरा ख्याल है उन्होंने वो नहीं की, प्रिंट नहीं की शायद। हाँ जी, उन्होंने प्रिंट अपने लिए की थी, उनके दोस्तों ने अपने लिए की थी। फैसल अजमी का कहना ये था कि मैं लोगों के लिए नहीं लिखता, और मैंने इसको पब्लिश भी वो नहीं करवा रहे थे। तो वो जो प्रिंटिंग थी, वो 3 किताबें हैं, वो 3 की 3 किताबें इनके ऑफिस में पड़ी रही, और उनके अपने दोस्त अहबाब ले गए, मार्केट नहीं हुई है। आपको नेट से जो मिलेगा वो भी कंफर्म नहीं है कि अजमी साहब का कलाम है। जी, यही वजह वो लोगों ने गुस्ताखी अहमद फराज के तमाम सेट है, अहमद नदीम कासमी का है, और परवीन शाकिर के तो हैं। हाँ। लेकिन ये नए शोरा जो हैं वो नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से। शुक्रिया जी। बस अब यहीं से अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो माफी चाहूंगा, यही हो सकता है जी। और क्या आप, मैं ये कर सकता हूँ कि आप मेरे पेज के ऊपर या वो मैसेज छोड़ दें,
जो मेरे पास अजमी साहब का कलाम है उसकी फोटो कॉपी आपको मिल सकती है। जहाँ आप कहेंगे वो उसकी फोटो कॉपी, क्योंकि मेरे पास भी ओरिजिनल किताब नहीं है, फोटो कॉपीज मैंने उनके ऑफिस से की थी तो मुझे पता है। जहाँ से भी हुई वह कोई बात नहीं, मैं अच्छा आप भेज दें, ठीक है, नवाजिश होगी। चले कोई नहीं तो जाते हुए इजाजत चाहूंगा और उन खूबसूरत समातों को रात की इस रज जगह में जो हमें सुन रहे हैं तो उनको भी मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आए और इस महफिल को और खूबसूरत बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अपने एक दोस्त हैं वजीर लाला, वो मेरे ख्याल कल परसों आए थे लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा थी कि मैं उनको नहीं सुन सका। चले तो वो भी आए और सब दोस्त आए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ भी अजमी साहब की बात हो रही थी और ये मैं पहले आपकी समातों की गोश गुजार कर चुका हूँ कि अजमी साहब का जो कलाम है वो आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं है। उनकी 3 किताबें हैं और शाम है और 2 और किताबें वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और खैर अजमी साहब की बात हुई तो एक गज़ल आप सुन लें कि फिजाओं में धुआं कुछ देर ठहरा। अजमी साहब के कलाम में ये बड़ी चीज़ें हैं, परों का बड़ा जिक्र है, फिजा का बड़ा जिक्र है और परों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मुख्तलिफ जाविये की चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहरहाल बात रिपीट हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। ये ख्याल मुझे शेर पढ़ कर आया कि उनका एक शेर था कि सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, सोचता ही रहता हूँ वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था कि आसमान के ऊपर आसमान है, फिर उसके ऊपर आसमान है, 7 आसमान है, लेकिन ये कभी ख्याल नहीं आया इस शेर के पढ़ने से पहले। कम इल्म और कम फहम तो मैं हूँ ही, लेकिन इस शेर के पढ़ने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि हमारे जहन में वो चीज़ें नहीं आ सकती जो जाविया रखने वाले लोगों के जहन में आती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सोच ही नहीं आई थी कि आसमान के दूसरी तरफ का रंग कैसा होगा। और ये शेर पढ़ने के बाद बहुत अरसे तक मैं अपने आप से ये सवाल पूछता रहा कि ये सवाल मेरे जहन में क्यों नहीं आया। तो उन्होंने लिखा था कि सोचता ही रहता हूँ कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। और इसी गज़ल का मक्ता था कि जब भी बात करता है इख्तलाफ करता है, जब भी बात करता है इख्तलाफ करता है, वो हम जुबान है लेकिन हम जुबान कैसा है। तो बहरहाल अजमी साहब का जिक्र छिड़ा तो एक गज़ल सुन लें कि फिजाओं में धुआं कुछ देर ठहरा, फिजाओं में धुआं कुछ देर ठहरा, मेरा नाम व निशान कुछ देर ठहरा। ऐसा ही होता ना, ये वहम होता है इंसान को, यकीन जितना वहम होता है कि उसके होने से ये सारी दुनिया है, उसके होने से उसके दोस्त अहबाब हैं, उसके होने से इर्द गिर्द जिंदगी है और वो बहुत बड़ा है। वो नहीं होगा तो दुनिया रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी के होने और ना होने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि ये मेरा वहम था या जिंदगी थी, ये मेरा वहम था या जिंदगी थी, न जाने मैं कहां कुछ देर ठहरा, मुझे मरता हुआ भी देख लेगा। शेर उन्होंने लिखा कि मुझे मरता हुआ भी देख लेगा, अगर वो बदगुमा कुछ देर ठहरा। करम उसका कि वो उन घाटियों में हमारे दरमियान कुछ देर ठहरा। मुझे साहिल से क्या लेना था फैसल, मुझे साहिल से क्या लेना था फैसल, गिराकर बादमा कुछ देर ठहरा। फिजाओं में धुआं कुछ देर ठहरा,
मेरा नाम ओ निशां कुछ देर ठहरा। इश्क महर है रब की, इश्क रजा है सबकी, इश्क दुआ है लब की इश्क लिखा है सबने, इश्क पढ़ा है सबने, इश्क किया है सबने यारा। वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा, वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा, वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा। क्यों ना करूं मैं बंदगी, क्यों ना करूं मैं बंदगी, यारा वे ऐ इश्क खुदा अब समझा। वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा। जाने हुआ क्या क्या बतलाऊं, देखूं जहां तुझको ही पाऊं, तेरे बिना कहीं आए ना करार, हर पल तेरे ख्वाब बुनूं मैं, तू जो कहे ना वो भी सुनूं मैं, तेरी लगन ऐसी लागी मुझे यार, कहती है दिल की लगी, क्यों ना करूं मैं बंदगी, यारा वे है इश्क खुदा अब समझा। वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा। मैं कुछ ऐसे तेरा हुआ हूँ, तेरे सिवा सब भूल गया हूँ, यूं ही सदा मैं तो चाहूँ तेरा साथ, तू है जहाँ बस अब हूँ वहीं मैं, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं मैं, जाने भी या नहीं जाने तू ये बात, तू ही है मेरी जिंदगी, क्यों ना करूं मैं बंदगी, यारा वे है इश्क खुदा अब समझा। वे कोई ना इश्क दा मतलब समझा। रब की इश्क रजा है सबकी, इश्क दुआ है लब की यारा, इश्क लिखा है सबने, इश्क पढ़ा है
नहीं है तीर तो क्या ये कमाने ही बहुत हैं। नहीं है तीर तो क्या ये कमाने ही बहुत हैं। इन्हें दुश्मन की जानिब तान लो और अपने पैरों पर खड़े होकर दरख्तों की तरह चलती हुई दीवार बन जाओ। यहाँ नसर बहुत कम शामिल हुई अजमी साहब की, लेकिन कमाल नसर है। वो शेर है ना कि इनका कि मौजज़ा ये है कि मैं अब तक हूं और मालूम नहीं कब तक हूं। और इंसान को मालूम नहीं होता कि वो कब तक है। बात सच्ची है कि अल्लाह ताला की इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत यही है कि हमें उसने वक्त दिया हुआ है। देखिए ना, गुजरे हुए दिनों में कितने बाकमाल लोग हमारे से जुदा हो गए। सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म साहब, उमर शरीफ साहब, तस्वुर में भी नहीं था। बहरहाल उनके लिए भी एक नज्म इंशा जी की मैं शामिल करूंगा, ए दूर नगर के बंजारे। बहरहाल ये नसर, ये चंद अल्फाज अजमी साहब के नहीं है तीर तो क्या ये कमाने ही बहुत है। इन्हें दुश्मन की जानिब तान लो और अपने पैरों पर खड़े होकर दरख्तों की तरह चलती हुई दीवार बन जाओ। उधर से तीर आए देर होती जा रही है, उधर से तीर आए देर होती जा रही है। गुमा ये है कि दुश्मन आखिरी पसपाई से पहले तुम्हारी समत देखेगा। दरख्तों की तरह कद हो तो वैसे भी बड़ी सतवत है चलने में। जरा सी देर है बाजी पलटने में। तो लम्हे लगते हैं बाजी पलटने में। बहुत बार आपको सुनाया है शेर मुस्तफा तुर्क साहब का कि यकदम सांस उखड़ने लग जाती है तुर्क एक दिन। यकदम सांस उखड़ने लगती है तुर्क एक दिन सारा आना जाना रह जाता है, आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता। इंशा जी ने लिखा कि बल्कि ये नस्ब है, ये जो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उमर शरीफ और सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म को, इब्न इंशा ने दूर नगर के बंजारे जो है ये इसका उन्वान रखा और ये नोहा की सूरत में नज्म लिखी और इसको लिखा कि सदा हंसमुख मोहम्मद अख्तर का जो एक तूफानी सुबह मुंह लपेट कर रुखसत हो गया। तो रुखसत हो जाने के बारे, रुखसत होने वाले लोगों के बारे में नोहा की सूरत में ये लिखा कि दूर नगर के बंजारे आज क्यों सफर की ठानी है। ए दूर नगर के बंजारे आज, ए दूर नगर के बंजारे क्यों आज सफर की ठानी है। ये बारिश कीचड़ हवा और राह कठिन अनजानी है। आ महफिल चुप चुप बैठी है, आ महफिल का जी शाद करें। आ महफिल चुप चुप बैठी है, आ महफिल का जी शाद करें। वो लोग कि तेरे आशिक हैं कि रोज तुझको याद करें। वो ठोर ठिकाने ढूंढ चुके, वो मंजिल मंजिल छू आए। अब आस लगाए बैठे हैं कब दस्तक हो, कब तू आए। ए दूर नगर के बंजारे, घर छोड़ के ऐसे जाना था। क्यों चाह की राह दिखानी थी, क्यों प्यार का हाथ बढ़ाना था। ए दुनिया के हंगामों में रंगीनी भी रानाई भी, हर चीज यहाँ की प्यारी है। महरूमी भी रुसवाई भी, सब लोग यहाँ पर किस्मत के बेतौर थपेड़े सहते हैं, पर जीते हैं और जीने की एक आस से चिमटे रहते हैं। और तू तो एक खिलाड़ी था, क्यों खेल ही से मुंह मोड़ लिया। क्यों जान की बाजी हार गया, क्यों उम्र का रिश्ता तोड़ गया। गो जाने के मुश्ताक जहां हम जैसे लाख बेचारे हों। वो लोग ही रुखसत होते हैं जो लोग के सबको प्यारे हों। और इंशा लिखते हैं कि हर साल रुतों की गर्दिश से जब 20 दिसंबर आएगी,
ये अश्क क्षमा छम बरसेंगे, ये आह घटा बन जाएगी। तुम अर्श के एक फरिश्ते थे, बस फर्श की चौखट चूम गए। तुम 30 बरस तक दुनिया में मासूम रहे, मासूम गए। हम याद की रोशन शम्मों से इस जी में उजाला रखेंगे और सीने में आबादी का सामान निराला रखेंगे। तुम अजनबी राहों में जब थक जाओ एक काम करो, इस दिल में आन कयाम करो, इस सीने में विश्राम करो। इस जग की रात अंधेरी में एक तारा था, वो डूब गया और वादे साथ निभाने के सब भूल भुलाकर खूब गया। ये इंशा हारून जैद बकर शीशों का मसीहा कोई नहीं। सब दोस्त हमारे अच्छे हैं, पर कौन है उससा कोई नहीं। क्यों नाजुक नाजुक सीनों पर तुम गम का तोड़ पहाड़ चले, क्यों जग के खेल तमाशों का तुम रंग और रूप उजाड़ चले। फिर देख जमीन पर कीचड़ है, फिर देख फलक पर पानी है। ए दूर नगर के बंजारे, क्यों आज सफर की ठानी है। रूठा मेरा यार मैं कैसे मनाऊं, रूठा मेरा यार मैं कैसे मनाऊं, दर्द ये कैसे मैं छुपाऊं। ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, नैना रोवे है छूटा तेरा साथ। ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, नैना रोवे है छूटा तेरा साथ। याद तेरी आके मेरा मनवा जलाए, होठों की दुआएं तो है पिया को बुलाए। तेरे बिना कैसे अब तन्हा रहूं मैं, दर्द ये सारा कैसे तन्हा सहूं मैं। याद तेरी आई सारा सब्र भुला, याद तेरी आई सारा सब्र भुला। दर्द ये कैसे मैं छुपाऊं, ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, ये नैना रोवे है छूटा तेरा साथ। सुबह तेरी याद आए, शाम हो जाए, रात आई आंसुओं का जाम हो जाए। दास्तां गम की सारी हिफ्ज़ हो गई है, आँख थक गई तो गम के साथ सो गई है। रात में सारी तेरी याद नो जगावा, रात में सारी तेरी याद नो जगावा। दर्द ये कैसे मैं छुपावा, ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, ये नैना रोवे है छूटा तेरा साथ। ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, ये नैना रोवे है छूटा तेरा साथ।
कुछ लोग के औदे नीले पीले काले हैं, कुछ लोग के ऊधे नीले पीले काले हैं, धरती पर धनक के रंग बखेरने वाले हैं। कुछ रंग चुरा कर लाएंगे ये बादल से, कुछ रंग चुरा कर लाएंगे ये बादल से, कुछ चूड़ियों से, कुछ मेहंदी से, कुछ काजल से। कुछ रंग बसंत के रंग हैं रंग पतंगों के, कुछ रंग हैं जो सरदार हैं सारे रंगों के। कुछ पूरब से, कुछ पश्चिम से, कुछ दक्षिण से, कुछ उत्तर के इस ऊंचे कोह के दामन से। एक गहरा रंग है अल्लड़ मस्त जवानी का, एक हल्का रंग है बचपन की नादानी का। कुछ रंग है जैसे फूल खिले हों फागन के, कुछ रंग है जैसे छींटे भादो सावन के। एक रंग है बरखा रुत में खिलते सीसू का, एक रंग है बरखा रुत में खिलते सीसू का, एक रंग है बरहा रुत में टपके आंसू का। एक रंग मिलाप के रंग ये रंग जुदाई के, कुछ रंग है इनमें वहशत के तन्हाई के। एक खून जिगर का रंग है गुलगू प्यारा भी, एक इनमें रंग हमारा भी है तुम्हारा भी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्धार्थ भाई ठीक है, आप खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? मैं जावेद बात कर रहा हूँ, मुझे टाउन से, इस्लामाबाद से। जनाब कैसे हैं जावेद साहब, ठीक हैं आप? जी अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है। रात के इस खामोश पहर में आपकी प्यारी प्यारी आवाज और ये शो, और खासतौर पर ये जो धुन आप पहले चलाते थे, आप चलानी शुरू कर दी, बड़ी खुशी हो रही है मुझे इस बात की। चले अच्छी बात है। दोनों हैं, वो भी कभी कभी चलाता हूँ, और ये भी जो है ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये पहचान है आपके शो की, ये जो इकबाल बानो की आवाज में जो है ना, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। चले ये आपकी पहचान है आपके शो की। जनाब जावेद साहब क्या लेके आए? जी मैं मोहसिन नकवी साहब का एक गजल लेके हाजिर हुआ हूँ। इरशाद। सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, फिर कौन भला दादे तबस्सुम उन्हें देगा। रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़कर तेरी आंखें। बोझल नजर आती हैं बज़ाहिर मुझे, लेकिन खिलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। खाली जब हो गई हथेली शामें गरीबों की, क्या क्या न बरसाती रही गौहर तेरी आंखें। वाह। अब तक मेरी यादों से मिटाई नहीं मिटता, अब तक मेरी यादों से मिटाई नहीं मिटता। भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। मुमकिन हो तो एक ताजा गजल और भी कह लूं, फिर ओढ़ न ले ख्वाब की चादर तेरी आंखें। क्या बात, क्या बात। यूं देखते रहना उससे अच्छा नहीं मौसम, यूं देखते रहना उससे अच्छा नहीं मौसम, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। अच्छा जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कॉल पिक कर लेते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। जावेद आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और आपको और सब सुनने वाले को बहुत बहुत सलाम। आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और रात गए आप ड्यूटी पे होते हैं, इसलिए हम आपकी कॉल जरूर पिक करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक्स। ओके, अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मुद्दत से एक शख्स है ऐसे मेरे गुमा से निकला हुआ, मुद्दत से एक शख्स है ऐसे मेरे गुमा से निकला हुआ, जैसे लफ्ज जुबान से हो और तीर कमा से निकला हुआ। रात गए घर लौटा हूं तो अपना आप भी साथ नहीं,
रात गए घर लौटा हूं तो अपना आप भी साथ नहीं, जाने किसके खोज में था मैं वक्त अज़ां से निकला हुआ, फिर भी किताबे ज़ीस्त मुकम्मल होती नजर नहीं आती। बड़े खूबसूरत अशार है और बड़ी खूबसूरत गजल है तारिक नईम साहब की। किताबे ज़ीस्त जो है ये मुकम्मल हो भी नहीं सकती। तारिक साहब लिखते हैं कि फिर भी किताबे ज़ीस्त मुकम्मल होती नजर नहीं आती, एक एक हर्फ समेट चुका हूं खामाए जां से निकला हुआ, दुश्मन ज़ादे बोल में इस मफरूर से कैसा सलूक करूं, मेरी अमा में पहुंचा है जो तेरी अमा से निकला हुआ। और शेर है कि एक बेअंत मुसाफत लेकर आलम आलम फिरता है, एक बेअंत मुसाफत लेकर आलम आलम फिरता है, एक जहां में कब रहता है एक जहां से निकला हुआ, कुछ मिल जाए या खो जाए रंज हो या खुशनूदी, कुछ मिल जाए या खो जाए रंज हो या खुशनूदी, कई दिनों से हूं मैं फरेबे सूदो ज़या से निकला हुआ। तो हासिल ये हुआ कि ये जो सूदो ज़या है, फायदा नुकसान है, जिसके बारे में हर वक्त हम सोचते रहते हैं। तारिक नईम साहब कहते हैं कि ये भी फरेब है। और सलीम कौसर साहब कहते हैं कि एक मुसाफत के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा। कभी कोई लिखता है कि ये मुसाफत का धोखा है, कभी कोई लिखता है कि ये फरेबे सूदो ज़या की बात है। ये फायदा नुकसान जिसमें जहन पहले पड़ता है और फिर सारी जिंदगी इसी में सिमट जाती है। ऐसे ही होता ना, जहन में एक कशिश खलिश होती है, कसक होती है, एक सवाल उठता है, फिर वो सारी जिंदगी को अपने हिसार में, अपने गिरदाब में ले लेता है। कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, कोई कलाम न कोई कलीम उतरेगा, बस अब की बार वो यौमुल अज़ीम उतरेगा। तुम आज रात भी नींदे न ओढ़ना लोगो, तुम आज रात भी नींदे न ओढ़ना लोगो, किसी भी वक्त सुना है गनीम उतरेगा। जहां पनाह कनीजें ये कहती फिरती हैं, फसीले जबर में अब के सलीम उतरेगा। खुमारे ज़र में रहो भी तो इतना ध्यान रहे, खुमारे ज़र में रहो भी तो इतना ध्यान रहे कि ये खुमार भी तारिक नईम उतरेगा। असर होने तक आह को चाहिए खून असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर
असर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। असर होने तक। असर होने तक। न सोचता उसे अपने खिलाफ करने का, न सोचना उसे अपने खिलाफ करने का। जमाना आदि नहीं है मुआफ करने का। फसील जैसे खड़ी थी खड़ी रही वैसी। फसील जैसे खड़ी थी खड़ी रही वैसे। बस एक ज़ौम ही टूटा शगाफ करने का। बजा कि अपने ख्यालात मुख्तलिफ हैं बहुत। शेर सुनेगा। बजा कि अपने ख्यालात मुख्तलिफ हैं बहुत, मगर ये वक्त नहीं इख्तलाफ करने का। और शेर है कि इसीलिए ना हुआ टूटने पर रंज कोई। इसीलिए ना हुआ टूटने पर रंज कोई। नहीं रहा था ये आईना साफ करने का। वो मेरी बात पे इकरार कर तो बैठा है, जवाज ढूंढेगा फिर इनहराफ करने का। यहाँ आज कुछ कलाम शामिल कर रहा हूँ तारिक नईम साहब का, और उनके किताब जिसका उन्वान उन्होंने रखा दिए में जलती रात। वो लिखते हैं कि जिसको मालूम नहीं खाक से आगे क्या है। ये मालूम और ना मालूम की कहानी जो है, ये आपको तहरीर भी सुनाई थी वासिफ अली वासिफ की, कि इस मालूम से दुनिया में, और सलीम कौसर साहब का शेर भी है कि इस मालूम से दुनिया में कोई नामालूम से दुनिया है। तो बात सच्ची है कि हमें बड़ा ज़ौम होता है कि हमें बहुत कुछ मालूम है,
अगर आप बताने बैठें तो आप ऐसे ही जाहिर करते हैं कि आपको बहुत कुछ मालूम है। शायद हम अपने आप को मोतबर कहलाने के लिए, ठहराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अपने हमअसर लोगों में हमें बड़ा यकीन होता है, हम बड़े यकीन से, बड़े वसूख से बातें करते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम है। ये तो बताने की बात है, लेकिन आप अपने आप से पूछें तो यकीन जानिए दिल दहल जाता है। हमें कुछ मालूम नहीं है। तारिक नईम साहब ने शेर लिखा कि जिसको मालूम नहीं खाक से आगे क्या है, क्या कहे पर्दा अफलाक से आगे क्या है। हमें इतनी सी बात नहीं मालूम तो हम बाकी चीजें कैसे जानते हैं। ये सब अपने आप को फरेब देते हैं। मैं भी दावा करता हूं, आप भी दावेदार हैं। आपके बारे में जानता नहीं हूं, आप जानते हो, आपको शायद मालूम हो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर टीपू सुल्तान बात कर रहा हूँ, हेरिटेज कल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से सर। जनाब कैसे हैं जनाब टीपू सुल्तान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर एम आई लाइव? बिल्कुल लाइव है। और आपके एक मैसेज पे हमने बैकग्राउंड बदल दिया टीपू सुल्तान। सर थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। इसका जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। चले, बहुत अच्छी मेमोरीज, हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम की मेमोरीज इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ लगी हुई हैं। अब मुझे याद है आप यूनिवर्सिटी में थे और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आप इसी शहर में एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आप थे तो आप प्रोग्राम में शामिल हुआ करते थे और एग्जैक्टली हम हॉस्टल में होते थे, सारे फ्रेंड्स मिलके सुनते होते आपका प्रोग्राम। पूरी हमारी डिग्री और हमारे एग्जाम आपको प्रोग्राम सुनते हुए साथ साथ गुजरी है। तो कैसे हैं आप? कहिए तो सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश रहें, आबाद रहें, और स्पेशली पाक फौज को सलाम। पाक फौज को सलाम। यू आर वेलकम। और अल्लाह इज काइंड, सब ठीक है। आप ठीक हैं? आपकी जॉब ठीक है? आप तो पहले तो आप चले, अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत एहसान है, चले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर एक शेर सुनाना चाहूंगा और मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये आप गजल सुनाएं अपने प्रोग्राम में। जनाब, अगर मुझे मेरे जहन में हुई तो जरूर। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो हौन, जिंदगी जिसके तस्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठती है खोई हुई सहर आंखें, तुझको मालूम है क्यों एक उम्र गवा दी हमने। वाह वाह सर थैंक यू सो मच, आपको बहुत शुक्रिया। और खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह आपका प्रोग्राम बढ़ता रहे कामयाबी के सफर में। और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, रिस्पेक्ट और बेस्ट विशेस सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे मालूम और ना मालूम की। आपका ये दावा है कि आपको बहुत कुछ मालूम है, लेकिन मुझे ये आगाही है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे अपनी कम इल्मी और कम फहमी का बाखूबी अंदाजा है। जिसको मालूम नहीं खाक से आगे क्या है, क्या कहे पर्दा अफलाक से आगे क्या है। एक नुक्ते पे अभी घूम रही है दुनिया, कोई समझा ही नहीं चाक से आगे क्या है। वो जो दीवाना सा फिरता था वही जानता था। मिसरा सुनेगा कि वो जो दीवाना सा फिरता था वही जानता था। इश्क क्या चीज है, इदराक से आगे क्या है। ये जो सयाद तेरे सैद हैं सब जानते हैं। ये जो सयाद तेरे सैद हैं सब जानते हैं। और इस दश्ते खतरनाक से आगे क्या है। हम तो बस ज़ौक़े असीरी में चले आए हैं। कौन जाने हमें बेचाक से आगे क्या है। एक पत्ता जो अभी शाख से टूटा है कहीं,
जानता है खसो खाशाक से आगे क्या है। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छनन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खनन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। ना कोई आरज़ू ना कोई आस है, मेरे दिल ये बता कैसा एहसास है। दिल में अनदेखे अनचाहे अरमान है, कुछ दिनों से ये नींद परेशान है। मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, क्यों सदा आ रही है झननन झन झननन झननन झननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। कोई देने लगा है सदाएं मुझे, आ गई है कहाँ से अदाएं मुझे। कुछ दिनों से अजब आरज़ू जाग उठी, गुदगुदाने लगी है हवाएं मुझे। मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, मेरा आंचल तो बाहों के घेरे में है, क्यों सदा आ रही है सननन सन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खनन। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा जमाने से, खुद को जाना जुदा जमाने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या। शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या।
बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। खामशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। है नसीबे बहार गर्द आलूद, खाक उड़ती है उस मकान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यहाँ जवाल ने लिया और उनकी किताब शायद में से इंतखाब था। हमारा और आपका वक्त 14 मिनट का बाकी रह गया। आज मेरी कोशिश है कि मेहदी हसन की आवाज को शामिल करूं जाते जाते। दो चार बातें हैं और दो गज़लें हैं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। तारिक साहब ने लिखा कि दिन तेरी खोज में राहों में गुजर जाएगा, दिन तेरी खोज में राहों पे गुजर जाएगा। रात उतरेगी तो वो लौट के घर जाएगा। इतना मायूस ना हो रंजे सफर से कि यहाँ, इतना मायूस ना हो रंजे सफर से कि यहाँ, तू जो ठहरेगा तो फिर वक्त ठहर जाएगा। इस कदर आंख में काजल ना लगा कर निकलो, शहर का शहर अंधेरों में उतर जाएगा। गुफ्तगू कोई भी हो तेरा गुमा होता है, गुफ्तगू कोई भी हो तेरा गुमा होता है। जाते जाते तेरे लहजे का असर जाएगा। दिल की दुनिया भी अगर रास ना आई उसको, दिल की दुनिया भी अगर रास ना आई तुझको उसको, फिर कहाँ और तेरा शहर बदल जाएगा। हिजर की शाम वो ढूंढेगा पनाहें तारिक, हिजर की शाम वो ढूंढेगा पनाहें तारिक। जो ये कहता है कि बिछड़ेगा तो मर जाएगा। और चंद अशार है कि कुछ इस तरह से परिंदे उड़ान की सोचें, कुछ इस तरह से परिंदे उड़ान की सोचें कि पांव पांव चलें आसमान की सोचें। कभी जो वजद में आया है सरफिरा दरिया, तो रेजा रेजा हुई हैं चट्टान की सोचें। वो मेरे पर भी कुतरता है रात दिन, लेकिन मुझी से कहता है आओ उड़ान की सोचें। हवा के साथ कोई मार्का हुआ ही नहीं, बिखर गई है मगर बादबान की सोचें। जो तीर फेंका है अपने ही समताया है बदहवास कुछ ऐसी कमान की सोचें। हमारा हाल भी तारिक नईम ऐसा है कि जैसे अब्र में कच्चे मकान की सोचें। और बात हजमी साहब की चली थी और चंदा शार के अभी बात हो रही थी ना बज़्म सुखन के आगाज में। कुछ बदलावे की हो रही थी, कुछ आने जाने की हो रही थी। वक्त गुजरता है और लोग जो है वो भुला जाते हैं। इसमें किसी का कसूर नहीं होता, बस वक्त ऐसे ही चलता है। हजमी साहब ने लिखा था कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है।
ऐसे ही है ना, आप घड़ी की तरफ देखें, कैलेंडर की तरफ देखें, गुजरे हुए पलों की तरफ देखें। ये जो मुसाफत का धोखा है, इसको धोखा ऐसे ही नहीं सलीम कौसर साहब ने कहा। हाँ, हम छोटे छोटे दिन और रात का हिसाब किताब रखते हैं, कितने दिन हुए, कितनी रातें हुई, कितने हफ्ते हुए, कितने माह गुजरे, कितने साल गुजरे। बस इसी दिन रात के आने जाने में उम्र कट जाती है। हम दिन रात का हिसाब रखते हैं, कैलेंडर में सालों का हिसाब रखते हैं, महीनों हफ्तों का हिसाब रखते हैं, और इसी हिसाब किताब में उम्र गुजर जाती है। फिर जब पीछे नजर डालते हैं तो सालों गुजर चुके होते हैं। ये जो इतना सारा वक्त मिला है, ये दिन और रात के टुकड़ों में मिला है, शायद इसलिए ऐसा होता है। बहरहाल, जैसे ही रात गुजरती है, दिन गुजरता है, कैलेंडर तारीख बदलता है, महीने गुजरते हैं और साल गुजर जाते हैं। हर पल गुजरते वक्त अजमी साहब ने लिखा कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। बोझ घर का है कि घर में नहीं रहने देता, सुबह होते ही रवाना मुझे कर देता है। क्या अजब अक्स हूं, मट्टी में उतर जाता हूं, जब रिहा आईना खाना मुझे कर देता है। मेरा खैमा है मेरी खाना बदोशी का सबब, मेरा खैमा है मेरी खाना बदोशी का सबब। रोज बेघर ये ठिकाना मुझे कर देता है, ढाल रह जाता हूं हाथों में उठाए फैसल, कोई अंदर से निशाना मुझे कर देता है। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। जाते जाते आपको मेहदी हसन साहब की आवाज, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है गजल गायकी में। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। आवाज मेहदी हसन और कलाम जो है वो सलीम कौसर साहब। इसी गजल से जुड़ी हुई एक बात आपको जाते जाते बताता चलूं कि सलीम कौसर साहब से मुझे बताया कि गजल उन्होंने लिखी और उसके बाद मेहदी हसन साहब को ये मौका मिला और उन्होंने गा ली। वो जमाना कोई और था। आज की दुनिया से मुख्तलिफ दुनिया थी। आज तो शायर जो है उनका बड़ा कांटेक्ट रहता है सिंगर से, उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करता था। सलीम कौसर साहब ने लिख ली, मेहदी हसन साहब ने गा ली और मशहूर भी हो गई, जो बहुत मशहूर हुई। तो उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। तो मेहदी हसन साहब ने, सलीम कौसर साहब का कहना है कि मेहदी हसन साहब ने कहा कि ये गजल आपने कैसे लिख ली। तो सलीम कौसर साहब ने मेहदी हसन को कहा कि खान साहब, ये सिर्फ मैं ही लिख सकता था और कोई लिख भी नहीं सकता था। और ये अल्लाह ताला ने सलीम कौसर को ही वस्फ दिया और हुनर दिया। मैं किसी तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किसी के दस्ते तलब में हूँ, मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं
मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का। मुझे मांगता कोई और किसी और का। मुझे मांगता कोई और सरे आईना मेरा से आईना कोई और मैं ख्याल अजब एतबारों बे एतबार के दरमियान है जिंदगी, 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 जिंदगी। अजब एतबारों बे एतबार के दरमियान जिंदगी, जिंदगी। अजब एतबारों बे एतबार के दरमियान जिंदगी। मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और के। मैं करीब, मैं करीब, मैं करीब, मैं करीब हूँ किसी और के। मुझे जानता कोई और किसी और, मुझे जानता कोई और सरे आईना मेरा अक्स है, बस